Hello everyone, in this lecture we'll try to understand how to calculate the electrical potential due to a spherical shell. Okay, spherical shell means it is a hollow sphere. Okay, hollow sphere मतलब इस तरह से आपका स्फीयर बना है और इसमें कुछ नहीं है, ये बीच से आपका हॉलो है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसके आपके पास जो हम करने जा रहे हैं वो 3 पार्ट में इसको करेंगे. फर्स्टली हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस शेल आउटसाइड द शेल. ओके, आउटसाइड द शेल आपका पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू दिस हॉलो शेल. और देयर आफ्टर सेकेंड में हम एट द सरफेस निकालेंगे पोटेंशियल, एंड लास्टली हम इनसाइड दी शेल पोटेंशियल निकालेंगे कि कितना आता है. सो होपफुली अभी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि हमारा पर्पस क्या है इसमें. सो फर्स्टली देख लो ओवरव्यू. फर्स्टली हम यहाँ पर इससे डायग्राम बनाएंगे उसका. फर्स्ट में जो पोटेंशियल है आउटसाइड द शेल वो कैलकुलेट होगा, फिर पोटेंशियल ऑन द सरफेस कैलकुलेट होगा, फिर पोटेंशियल इनसाइड द शेल कैलकुलेट होगा. इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करेंगे एंड इसका लास्ट में हम ग्राफ भी समझेंगे और रिवाइज करेंगे. खुद से हम ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर. राइट, सो दिस इज द स्फीयर फॉर द फर्स्ट केस. ये आपका स्फीयर है बट कैसा है, स्फेरिकल शेल है. ओके, दैट मीन्स ये आपका अंदर से हॉलो है और इसमें लेट अस सपोज कि क्यू चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्यू आपका टोटल क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. ये आपको यहाँ पर कंसीडर करा है सबसे पहले हमने, चाहे तो आप यहाँ देख सकते हो. लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जिसमें कि शेल के ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज है हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेट दैट चार्ज बी क्यू. ओके, वो जो चार्ज है वो हमने क्यू ले रखा है. अमाउंट भी होना चाहिए कुछ चार्ज का, कितना है वो हमने क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू चार्ज इज uniformly distributed. Okay, distributed कहाँ पर, शेल के सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. फर्स्ट केस में जो हमारा भी रहने वाला है, फर्स्ट केस इज दैट वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट पी. सो एट पॉइंट पी, सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज द सेंटर ओ. सो इसका रेडियस भी तो बताना होगा स्फेरिकल शेल का. लेट द रेडियस बी कैपिटल आर. देखो हमने स्मॉल आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी तक हम आर को क्या डिनोट करते आ रहे हैं, आर को हम उस पी पॉइंट तक का मे बी चार्ज से या फिर सेंटर से उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कंसीडर करते आ रहे हैं जहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. सो इट्स बेटर कि रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करो और पॉइंट तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करो. नाउ लेट अस टेक कि यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर. राइट, दिस इज द पी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. सो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेके उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने कितना लिया, सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने ले लिया आर. ओके, स्मॉल आर, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंटर है और पीक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या लेते हैं, हम आर लेते हैं. राइट, सो यहाँ पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कितना आएगा ड्यू टू होल दिस. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज़ आपको चाहे तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, बट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे ऐसे ही केस करा था. अगर आपको याद हो कि हमने एक स्फेरिकल शेल ली जो हॉलो थी और उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, उसकी वजह से आउटसाइड द पॉइंट हमने एक आउटसाइड पॉइंट लिया पी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे तो कितनी आती थी. तो हमने ये कैलकुलेट करा था और हमने ये देखा था कि जब भी हमारी, ध्यान से सुनना, जब भी हमारी स्फेरिकल शेल रहेगी, हॉलो स्फेरिकल शेल रहेगी और उसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट जब भी आप देखोगे, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो वो कैसे एक्ट करता है, वो ऐसे एक्ट करता है इन सच अ वे कि ये जो शेल है वो एक्ट करती है एज अ पॉइंट चार्ज. याद रखो इस चीज़ को, यानी कि ये जो शेल है ये कैसे एक्ट करेगी, पॉइंट चार्ज. दैट मीन्स ये शेल पे जितना भी चार्ज है वो एक्ट करेगा कि कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है एज अ पॉइंट चार्ज की तरह. दैट मीन्स इसमें जो आउटसाइड द शेल जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालो तो फॉर्मूलाज कौन से यूज़ होंगे, फॉर्मूला वो यूज़ होंगे जो आप यूज़ करते हो द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. राइट, तो दैट मीन्स हमने क्या हमेशा याद रखना है
कि जब भी हमारा शेल आप लोगे, जब भी शेल लोगे, हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, तो उसमें हमेशा जो चार्ज होता है, अगर आपको बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या फिर सरफेस पर भी, दो केसेस आते हैं इसमें, या फिर बाहर अगर आपका पॉइंट है और वहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे हो, या फिर उसके सरफेस पर अगर आप फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये आप कैसे कंसीडर करोगे, इस शेल को इस तरह से कंसीडर करोगे कि इसका जो चार्ज है वो कहाँ है, सेंटर पे सिचुएटेड है एज अ पॉइंट चार्ज, और जो फॉर्मूला यूज़ होगे वो पॉइंट चार्ज के ही फॉर्मूला यूज़ होगे। तो इसी तरह से कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल आउटसाइड, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पोटेंशियल, ये आपका क्या है, पोटेंशियल आउटसाइड द शेल कितना आ जाएगा। इसके केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए कौन सा केस आएगा कि जिस तरह से इन सच अ वे कि आपका जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है एट द सेंटर। अगर सेंटर में आपका चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी बाहर वाले पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल आता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो फॉर्मूला आप वही यूज़ करोगे। सो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा आपको पता है, के क्यू अपॉन आर इस द फॉर्मूला, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड चार्ज हमने देखा था, ये पूरा जो चार्ज है वो कितना लिया है, क्यू, तो यही चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा सेंटर पे, इस तरह से ये अपीयर होता है। तो क्यू अपॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पी पॉइंट कितना है आर, सो हम यहाँ पर आर लिखेंगे। सो दिस इज द वन। सो बेसिकली यहाँ पर मैं लिखती हूँ V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सो ये वही फॉर्मूला है, दैट मीन्स बताने का क्या मतलब है, जब भी आपके पास हॉलो शेल आए उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसकी वजह से अगर बाहर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, सो वही पोटेंशियल रहता है जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहता है। दैट मीन्स ये जो शेल है ये कैसे एक्ट करेगी कि इसका जो चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है एट द सेंटर और वो एक्ट कर रहा है एज अ पॉइंट चार्ज, राइट। और सिमिलरली अगर आप निकालना चाहते हो इसके सरफेस के ऊपर, तो भी वही सिनेरियो रहेगा, दैट मीन्स सेम आपकी वैल्यू रहने वाली है। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हम बनाते हैं कि हमारी कॉन्टिन्यूस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट, और हमें यहाँ पर सेंटर ये है और सेंटर से इधर रेडियस ये है, बट हमें जो पॉइंट P है वो कहाँ है, ऑन द सरफेस, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। सो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट कि जो रेडियस है वो इज इक्वल टू R है, आपका दोनों सेम है, तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट R को स्मॉल r से रिप्लेस कर देना है। सो बेसिकली हमने क्या किया था, चाहे पॉइंट बाहर हो चाहे पॉइंट आपका सरफेस के ऊपर हो, तो पोटेंशियल कितना रहता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग, पोटेंशियल इज इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला रहता है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है। तो चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय, अब इस आर स्मॉल आर रिप्लेस्ड बाय द कैपिटल आर, कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर लिख लिया, राइट। सो हमेशा ये दोनों केसेस याद रखने हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी वही होता था कि कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होते थे, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला यूज़ होते थे, यानी कि आपके जो शेल है वो अगर किसी बाहर वाले पॉइंट पर आपका पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं या फिर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूलाज लगते हैं। सो थर्ड केस क्या है आपका, पोटेंशियल इनसाइड द शेल। चलिए शेल बना देते हैं फिर से। यहाँ पर हमारी ये शेल है, राइट, शेल है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है जिसकी वैल्यू, एंड दिस इज द सेंटर, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज द आर, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका आर है, कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट लेना है इनसाइड, तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट पी को इनसाइड ले रहे हैं, राइट, इनसाइड ले रहे हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा, हमें इसमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट दैट पॉइंट बी एस, एक एस पॉइंट ले लिए जो कहाँ है, सरफेस के ऊपर, एस फॉर सरफेस। सो अब ध्यान से समझो, हमें पता है कि इनसाइड द शेल, इनसाइड द चार्ज्ड शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। सो हम लिख सकते हैं इनसाइड, वी कैन राइट इनसाइड द चार्ज्ड शेल
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है चार्ज इनसाइड द शेल जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स देयर इज नो अपोजिंग फोर्स इनसाइड द शेल। तो हमें यहाँ पर क्या है, हमें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। देखो पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप देखो इसका फॉर्मूला पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। यही तो पोटेंशियल होता था। बेसिक जो पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो क्या होती है, सपोज हम यहाँ पर इन्फिनिटी ले लेते हैं, एक इन्फिनिटी हमने ले लिया यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट। अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस पी पॉइंट पर, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन उसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल अगर इस पी पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो इसका क्या मतलब है कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ा इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। यानी कि पोटेंशियल क्या है, वो किया गया वर्क डन उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पी तक लाने के लिए किया गया वर्क डन ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो हम उस वर्क डन की फॉर्म में अब इसको देखेंगे। देखो अगर हमने निकालना है कि इस इनसाइड द शेल इस पी पॉइंट तक पर कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारा फोकस क्या है, टू कैलकुलेट दी वर्क डन, क्योंकि वही वर्क डन आपका पोटेंशियल होने वाला है। बेसिकली मैं वर्क डन निकालना चाह रही हूँ इन्फिनिटी से उस पी पॉइंट पर। सो वर्क डन आपका कैसे निकलेगा, वर्क डन हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी to the p, that means work done in bringing the unit positive charge from infinity to that point p, क्योंकि वही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल है। अब आप सोच रहे होगे ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही होगी, पोटेंशियल निकाल रहे तो वर्क डन क्यों आया, क्योंकि पोटेंशियल वो किया गया वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन ही आपका पोटेंशियल होता है, तो ही हम वर्क डन पर फोकस कर रहे हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर इसकी जो जर्नी है उसको ब्रेक करेंगे। जो वर्क डन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ लाने के लिए, उसको हम दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं कि वर्क डन जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पर लाया, पहले उसका वर्क डन हम लिखेंगे, फिर सरफेस से उस पी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, राइट। इसकी जर्नी को हमने स्प्लिट कर दिया। सो वी कैन राइट इट, दिस होल वर्क डन कैन बी रिटन एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस एस, राइट। उस एस इन्फिनिटी से उस एस सरफेस पे जो एस पॉइंट है वहाँ पर लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ वो लिख लिया, प्लस उसमें क्या प्लस करना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द सरफेस एस टू द पॉइंट पी, राइट। ये ठीक है आपका, क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले सरफेस पे ला रहे हो, तो उसका वर्क डन प्लस होगा किसके साथ, उसके बाद जो वर्क डन यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है, राइट। तो हमने ये वर्क डन कर दिया। बट एक चीज़ आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि जब आप वर्क डन इन्फिनिटी से सरफेस पे ला रहे हो तो एक्चुअल में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ऐसे क्यों, बिकॉज आपको पता है ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को अपोज करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा। वही वर्क डन हमारा यहाँ आया कि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने के लिए हमें ये जो आपकी अपोजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, उसको हमने सर पास करा, तभी हमें वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि हमें फोर्सेस, अपोजिंग फोर्सेस रोक रही आने के लिए, तभी तो वर्क डन रिक्वायर्ड हुआ, राइट। बट जब हम यहाँ पर पहुँच गए उसके बाद यहाँ से यहाँ आने में कोई भी वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों, अब क्योंकि वी नो दैट इनसाइड दी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। जब स्फीयर के अंदर, जब स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो कोई भी अपोजिंग फोर्स है ही नहीं इसके पास। तो जो चार्ज जब यहाँ तक पहुँच गया है सरफेस पर, तो इससे कोई भी अंदर से अपोजिंग फोर्स नहीं है, वो विदाउट डूइंग एनी वर्क यहाँ पर पहुँच सकता है, राइट। तो हम इस केस में कहेंगे कि दिस वर्क डन जो हम कह रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एस टू पी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। आया समझ क्यों वर्क डन ज़ीरो हुआ, क्योंकि इनसाइड दिस शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं दैट्स वाई दिस होल थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो इनसाइड, ओके, इनसाइड दी स्फेरिकल जो शेल होती है, इलेक्ट्रिक स्फेरिकल शेल, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, चार्ज क्योंकि ज़ीरो रहता है। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव गॉट
W इन्फिनिटी से सरफेस पर लाने के लिए वर्क डन तो करना पड़ेगा, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो वर्क डन आपका हुआ, दैट मीन्स जो आप वर्क डन कर रहे हो वो कौन सा वर्क डन कर रहे हो, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा एक्चुअल में वो कौन सा वर्क डन है, जब आप इन्फिनिटी से S में लेके आ रहे हो वही वर्क डन आपको करना पड़ा। और वर्क डन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P किसके इक्वल आ रहा है, आपके वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू S। दैट मीन्स हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल, क्योंकि ये जो दोनों है वो क्या है, नथिंग, ये दोनों जो वर्क डन्स है दीज आर नथिंग बट द पोटेंशियल्स। सो दैट मीन्स पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P पॉइंट तक लाए इज इक्वल टू P पॉइंट तक लाया इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल हुआ, वही पोटेंशियल जो पोटेंशियल लगा आपको सरफेस पर लाने के लिए। दैट मीन्स यहाँ से हमने देखा कि आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सरफेस एंड पोटेंशियल इनसाइड द शेल वो आपके सेम रहेंगे। जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा, और इनसाइड द शेल वो पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल है, 0 है आपकी, इस वजह से कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। इसकी वजह से जो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड रहेगा, राइट। क्योंकि हमें वर्क डन सिर्फ इन्फिनिटी से यहाँ आने के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिंग फोर्स है पॉजिटिव चार्ज की, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ तो कोई भी आपकी अपोजिंग फोर्स नहीं है। दैट मीन्स इनसाइड द इलेक्ट्रिकल स्फेरिकल शेल हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और आपका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। जो आपके सरफेस पे रहेगा वही आपके इनसाइड द स्फेरिकल शेल भी रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सरफेस पे है वही आपका इनसाइड में है। तो इनसाइड, या फिर ऐसे लिख सकते हो पोटेंशियल इनसाइड कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल जो एट सरफेस पर था, एट सरफेस पे था वही आपका रह जाएगा। तो वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, चार्ज आपका क्यू था, आर आप कौन सा लोगे, आर कैपिटल आर लोगे, राइट। सो दिस इज द वी सरफेस। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दैट मीन्स आपका इनसाइड और सरफेस सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना चाहिए, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि जो आपका वी है, पोटेंशियल है, वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे समटाइम्स क्या कहते हैं कि पोटेंशियल 0 हो गया, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 है, बट पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, जो सरफेस पे था वही इनसाइड रहेगा और कांस्टेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इनसाइड कांस्टेंट इनसाइड द शेल। अगर देखो, ध्यान से देखना, अगर पोटेंशियल हर एक जगह इनसाइड द शेल आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू रह रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो वी कैन से दैट इनसाइड द शेल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस इनसाइड द शेल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है V2 माइनस V1। अगर इनसाइड द शेल की हम बात करें, एक V1 ले लो, एक यहाँ पर V2 ले लो, अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है इनसाइड द शेल। सो यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या करा। बेसिकली हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, जिसमें क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे, ये कैपिटल आर लिया, और बाहर जो पी पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज योर आर। पोटेंशियल आउटसाइड द शेल क्या हो जाएगा, ये जो आपकी पूरी शेल है ये एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेगी एट द सेंटर, कॉन्सेंट्रेटेड होगा चार्ज आपका, इस तरह से एक्ट करता है, और दैट्स वाई इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगेगा। सो सेकेंड में जो आपका सरफेस है उसमें भी वही होता है कि जो आपकी है उसका जो सारा चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर की तरह एक्ट करता है। तो इसमें भी आपका पॉइंट चार्ज की वजह से एट सम डिस्टेंस आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लग जाएगा, सिर्फ आर को रिप्लेस करोगे आप कैपिटल आर से। नाउ पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल 0 है, तो उसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल आपका इनसाइड भी है। दैट मीन्स इनसाइड द शेल आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ये अभी तक हमने करा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन देख लेते हैं। वैसे आपको दोनों का कंपैरिजन मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, पोटेंशियल का भी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में
पहले ये समझ लो हमने क्या किया है, कैपिटल आर है हमारा यहाँ पर रेडियस एंड स्मॉल आर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, राइट। सो दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट जब आउटसाइड है, दैट मीन्स स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। आउटसाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जितनी रहती है, राइट। और पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि ये पूरी जो शेल है, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो शेल है वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी, और आप देख पा रहे हो पॉइंट चार्ज वाले ही फॉर्मूला लगे हैं दोनों में। एट द सरफेस में भी वही होता है, अगर सरफेस की हम बात करते हैं दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, जब आर है तब भी हमारी जो शेल है, जो चार्ज्ड शेल है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करती है। दैट मीन्स ऐसे एक्ट करेगी कि इसका जो पूरा चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर है, और हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगा रहे हैं, सिर्फ ये है कि आर को हमने कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया है। नाउ इनसाइड द शेल का क्या, इनसाइड द शेल में क्या होता है हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 हो जाती है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख लिया, बट जो पोटेंशियल है पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पर, तो वी शुड राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ओके, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और कितना पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल आपका इनसाइड उतना रहेगा जितना पोटेंशियल कितना है सरफेस पर है। दैट मीन्स सरफेस का पोटेंशियल ही इनसाइड रहेगा, यही वाला पोटेंशियल यहाँ पर रिपीट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनसाइड में, इनसाइड के केस में वो आपका 0 रहेगा। ओके, नाउ सो वी हैव द ग्राफ ओवर हेयर। सो यहाँ पर पोटेंशियल है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आर है आपका, राइट, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी। सो फर्स्टली क्या है, जब आपका आर 0 है, आर 0 दैट मीन्स क्या है, आर 0 मीन्स आप सेंटर पे हो, राइट। जब सेंटर से आप इंक्रीज करते जा रहे हो डिस्टेंस को, दैट मीन्स आप कहाँ हो अभी तक, इनसाइड द सरफेस हो, यहाँ इनसाइड द सरफेस हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बताया था, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। दैट मीन्स हम उसकी वैल्यू सपोज करिए उसकी वैल्यू इतनी थी, तो पोटेंशियल जो आपका इनसाइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड। ओके, ये क्या है, पोटेंशियल इनसाइड, आई लिखो इसको, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। वो इनसाइड की वैल्यू और जो सरफेस पर है वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रही थ्रू आउट, राइट। कब तक कांस्टेंट रही, जब तक आप सरफेस पर थे, ओके, अंदर थे और सरफेस तक नहीं आ जाते। सो दिस लाइन इंडिकेट द सरफेस। ओके, ये वाला पोजिशन क्या है, एट सरफेस, एट सरफेस तक वही वैल्यू चलेगी पोटेंशियल की, बट जैसे ही आप उसके सरफेस से और दूर जाना चालू करोगे, तो दूर जाने पे आपका कौन सी वैल्यू आती है पोटेंशियल की, आपकी आउटसाइड में के क्यू अपॉन आर आती है। दैट मीन्स योर पोटेंशियल आउटसाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप आउटसाइड जाओगे, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव गॉट, जो आपकी आई होगी, तो इसके बाद जो भी चीज़ें होगी वो कम होना शुरू कर देगी जैसे जैसे जाओगे। तो वही चीज़ दिखा रहे हैं, वी नॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आउटसाइड में ये होगा जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, पॉइंट जितना जितना दूर जाता रहेगा उतना ही कम आपकी पोटेंशियल हो जाएगी। देखो पोटेंशियल आपकी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और ये यहाँ से रीजन कौन सा स्टार्ट होता है, जब आर इज़ ग्रेटर देन आर, दैट मीन्स आप आउटसाइड दैट सरफेस हो। सो ये ग्राफ भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। Now let's do some numericals. Let's do some question regarding this. So first question is, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volt. So firstly हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं वो बना देते हैं। यहाँ पर एक हमने स्फीयर बना दिया, मेटालिक स्फीयर बना दिया, राइट। ये स्फीयर बना दिया और इस पर हमारा चार्ज है और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ द 5 सेंटीमीटर रेडियस, राइट। सो ये चार्ज है और इन्होंने बताया कि 10 वोल्ट इसके सरफेस पर, ऑन इट्स सरफेस 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, राइट। सो नाउ दे आर आस्किंग द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उस पर कितना पोटेंशियल रहेगा। देखो हॉलो मेटालिक स्फीयर है जो कि चार्ज है यूनिफॉर्मली, ऑब्वियसली इसमें यूनिफॉर्म आपका चार्ज रहेगा। सो ये बता रहे हैं कि सेंटर पर
कितना है, सेंटर पर पोटेंशियल कितना है। सो अगर आपको पता हो इस चीज़ के बारे में कि जब भी आपका हॉलो मेटालिक स्फीयर आता है तो जितना आपका पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड रहता है, क्योंकि इनसाइड द हॉलो मेटालिक सरफेस और द स्फीयर आपका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं V इनसाइड इज इक्वल टू V एट द सरफेस ऑफ दैट हॉलो मेटल सरफेस, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर बाहर 10 वोल्ट है तो ऑब्वियसली इनसाइड भी 10 वोल्ट ही होगा। सो द आंसर इज 10 वोल्ट आपका सेम रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज Q। रेडियस आपका कितना है यहाँ पर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम रेडियस बना लेते हैं। दिस रेडियस इज कैपिटल R इज गिवन टू यू 10 सेंटीमीटर है और स्फेरिकल शेल है, रेडियस इतना है, चार्ज Q है इसमें। ऑब्वियसली ये कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ये, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा यहाँ पर। एंड इस तरह से पॉजिटिव बना लेते हैं। नाउ दे आर आस्किंग इफ द पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर बी दिस मच, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा किसके साथ कौन सा गिवन है। जब आपका R जो है वो 5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो पोटेंशियल V1 है। जब आपका R ये लोग दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर तो पोटेंशियल को V2 लिख रहे हैं। जब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 15 सेंटीमीटर है तो ये V3 लिख रहे हैं। तो इनके बीच का रिलेशन बताओ। चलिए, तो यहाँ पर जो दैट मीन्स आपका R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये इज़ नथिंग बट द रेडियस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस। दैट मीन्स ये वाला जो पोटेंशियल है ये किसकी बात हो रही है, एट सरफेस। दिस इज द एट सरफेस, ओके, ये सरफेस पर गिवन है क्योंकि सेंटर से लेके जब आप 10 सेंटीमीटर पर जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, सरफेस पर पहुँचोगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो सरफेस पर है, मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ, सरफेस पे आपका क्या गिवन है, V2, सरफेस पे है आपका V2। चलिए, जब आपका R 5 सेंटीमीटर है दैट मीन्स आप सेंटर से चले 5 सेंटीमीटर, आप यहीं आधा ही पहुंचोगे। दैट मीन्स R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मीन्स आप कहाँ पर हो, आप अभी भी इनसाइड हो। तो हम लिख लेते हैं दिस इज द इनसाइड। इनसाइड आपका कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, इनसाइड आपका V1 से डिनोट करा है इन्होंने। नाउ जब आपका R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर से सेंटर से चलो, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तब तक हम सरफेस पर पहुँच चुके हैं और फर्दर 5 सेंटीमीटर आगे जाएंगे। दैट मीन्स टोटल हम अगर 15 सेंटीमीटर जाएंगे सो ये इवेंचुअली क्या है, आउटसाइड पड़ रहा है, राइट। सो ये आउटसाइड हमारा पड़ रहा है। सो दिस इज द V3, दिस इज द V3 फाइनल पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज द आउटसाइड केस। अब हमें पता है कि जो इनसाइड और सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, इतना तो हमें पता है। सो वी नो दैट V1 इज इक्वल टू V2 फॉर श्योर, राइट। और इसी तरह से बट V3 की भी तो कुछ वैल्यू होगी, बट आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है। सो वी नो दैट अगर आपने ग्राफ करा हो यहाँ पर तो पहले तो ये कांस्टेंट रहता है, जब आपका सरफेस पर आ जाता है तो उसके बाद ये डिक्लाइन करता है क्योंकि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो दैट मीन्स आउटसाइड में हमेशा जैसे ही आउटसाइड जाना शुरू करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आपके इनसाइड और सरफेस की ही रहेगी। सो हम लिख सकते हैं कि दिस हैज़ गॉट द मैक्सिमम वैल्यू V1 इज इक्वल टू V2 और इनकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और सबसे कम किसकी रहेगी, जो आउटसाइड यानी कि V3 रहेगा। सो V1 एंड V2 जो इनसाइड और एट द सरफेस है गॉट द मैक्सिमम वैल्यू एंड जो आउटसाइड है V3 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। सो फाइनली योर करेक्ट आंसर इज़ द D। सो D इज़ योर करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ आ गए होंगे कि इनसाइड क्या रहता है पोटेंशियल, आउटसाइड क्या रहता है एंड सरफेस पर क्या रहता है। थैंक यू सो मच।